तो आप सभी की जोरदार और विस्फोटक एनर्जी के बीच, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट और विस्फोटक एनर्जी के बीच मैं ऋषिकेश पाठक और योगेश गुप्ता सर मंच पे आमंत्रित करते हैं राजदीप दत्ता सर। जोरदार तालियां राजदीप दत्ता सर के लिए, एक बार जोरदार तालियां। नमस्कार और गुड इवनिंग। तो आज मैं कुछ डिफरेंट सुनाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को जो बहुत बड़े बड़े लीडर्स ने जो अपने बात अपने मुखारविंद से रखे हैं वो बहुत ही लाजवाब है, जो आप लोग अगर आपका जीवन में अमल में लेके आएंगे तो सच में ये बहुत अच्छा काम करेगा। और जिनमें से बहुत सारे लीडर अभी मेरे को आज यहाँ पर संबर्धित किया हुआ है, तो उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। आज कुछ चलते हैं नए दौर की ओर। अभी जो काम चल रहा है, हम लोग कैसे आगे जाएंगे, हम लोग कैसे नया पीढ़ी को अपना टेक्नोलॉजी के साथ सांचे में ढाल लेंगे, ये सब तो आप जानना चाहेंगे ना। क्योंकि जैसे ही दिन जाता है वैसे ही टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड होता है ना। तो डिफरेंट जो टेक्नोलॉजीज हमारे सामने अभी इमर्जिंग होके आ रहा है, वो मैं थोड़ा बहुत ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूँ बहुत पहले से ही। उसको पहले मैं कुछ और बताऊंगा। आप जैसे जानते हैं कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कितना खराब चीज़ है ना। तो आप लोग हर जगह जाते हैं और मेरे नाम को लेके आप बोलते हैं, इसीलिए मैं शुक्रगुजार हूँ। डेफिनेटली मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप लोग मेरा नाम लेते हैं और जो सच है उसी को ही जग के सामने उजागर करते हैं। क्योंकि मैंने सच को छोड़ के आज तक आप लोगों को कोई एक शब्द भी क्या बोला है? कभी भी हवा में कुछ बात मेरे मुंह से निकला है? नहीं। तो मैं हूं 01 का आदमी और 01 से ही बात करता हूं। तो आज के देखिए, जो हमारा जो अभी सिचुएशंस है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इसमें एंटीऑक्सीडेंट का बहुत बड़ा रोल आप लोगों ने देख लिया है। राइट और रॉन्ग? जैसे इम्यूजेंट को आप अपने पेशेंट को या अपने जो आप लोगों के बहुत ही पहचानने वाले हैं उनको देते हैं और उनका डिजीज रिवर्स होते आपने देखा है। राइट और रॉन्ग? क्या मैं सच बोल रहा हूं? नोवा को भी देखा है, जैंत प्रो को भी देखा है और कड़ाही को भी देखा है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? क्या मैं गलत बोल रहा हूं? यस ना? अच्छा नहीं, मैं तो जानता हूं थोड़ा बहुत तो होता ही रहेगा ना। आप तो सब हमारे भाई बहन हैं, तो अपनों से क्या गिला शिकवा है ना। तो बात है कि आ जाते हैं, ये जो इम्यूजेंट या नोवा या कड़ायू, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि इसको अगर कोई बना भी देगा तो वो ऐसे काम नहीं करेगा। बोला था ना, बहुत पहले बोला था। तो आप लोग को कितने जन को लगता है कि ये सही है? सबको लगता है? थैंक यू फॉर दैट। इसके पीछे कुछ कारण है, इसके पीछे कुछ कारण है। इसके जो पीछे कारण है, जो आज तक मैंने आप लोगों को नहीं बोला, वो है न्यूट्राजेनेटिक्स एंड न्यूट्राजेनोमिक्स। क्या आप जानते हैं कोई व्हाट इज न्यूट्राजेनेटिक्स एंड व्हाट इज न्यूट्राजेनोमिक्स? नहीं ना? तो आज थोड़ा मजा आ जाएगा बात करने में।
देखिए भाई जब धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो उसको नॉलेज भी तो आगे बढ़ाने की जरूरत है, नहीं तो वो आगे कैसे लड़ पाएगा, है ना। तो मैं आशा करूंगा मेरे बात आप लोग सब ध्यान से सुनेंगे, और अगर किसी नॉलेजेबल पर्सन है तो मेरे साथ तर्क भी कर सकते हैं। आई एम गिविंग द ओपन चैलेंज, नो इश्यूज। तो आज की डेट में हम लोग आप लोगों को बहुत दिन से बोलते हुए आ रहे हैं, सेल से टिश्यू, है ना। टिश्यू से क्या है? ऑर्गन, ऑर्गन से क्या है? हाँ, सिस्टम, और सिस्टम से क्या है? बॉडी, है ना। लेकिन आप लोगों के सामने खड़े होके आप सब लोग का आशीर्वाद लेके मैं खुद हिज एक्सेलेंसी एम्बेसडर सर डॉक्टर राजदीप दत्ता ओपनली ये बात को नकारता हूं कि सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन। आपने बहुत देखा है ये चीज, है ना। देखते देखते आप लोग का आंख में झुर्रिया पड़ गया है ये बात। मैं कुछ आगे बताऊं, हैं, तब जाके आपको समझ में आएगा कि मेरे बात में दम है या नहीं। राइट और रॉन्ग सुनना चाहेंगे ना। सेल कब आता है? सेल से ही तो टिश्यू बनता है ना। अरे भाई सेल कैसे आता है? हाँ, एटम नहीं, नहीं, सेल आता है आपका डीएनए से। आपका डीएनए से सेल बनता है। एक सेल में ना एक माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, एक लाइसोसोम रहता है, एक वैक्यूल रहता है ना, है कि नहीं? सहमत कौन नहीं होंगे मेरे साथ? हाथ उठा के बोलिए मैं सहमत नहीं हूं। आप सहमत नहीं हैं? थोड़ा गूगल खोज लीजिए सर, आपको मिल जाएगा, तो आपको सहमति खुद ब खुद आ जाएगा। तो बात है, हम जितना भी रोग है ना, जितना भी रोग, आपने जेनेटिक डायबिटीज के बारे में देखा है? अभी वो अगर सेल से टिश्यू बनेगा, सेल से अगर टिश्यू बनेगा तो वो सेल अगर उसका पिता से आया है ना, वो सेल तो उसका पिता से आता है ना, तो पिता का जो डीएनए है उसमें जो क्रॉसिंग ओवर हुआ है, मैं थोड़ा टेक्निकल जा रहा हूं, माफ कर लीजिएगा, तो जो क्रॉसिंग ओवर हुआ है ना उसमें सिग्नलिंग के हिसाब से वो रोग ऑलरेडी नोटेड है। इसीलिए वो पिता का स्पर्म जब वो माता का एग के साथ या ओवा के साथ कनेक्ट हुआ तब जाके एक सिंगल सेल बना। समझ में आ रहा है मेरा बात? प्रॉब्लम वहीं पर खड़ा है, प्रॉब्लम इस सेल पे नहीं है भाई, प्रॉब्लम उसका पिता का है जो अपना डीएनए में ऑलरेडी कोडेड कर चुका है रोगों को। तो सेल से टिश्यू बनाने का मतलब क्या है? कैसे रिपेयर होगा? नहीं रिपेयर होता है। इसीलिए आज के डेट में भी डॉक्टर लोग बोलते हैं भाई ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, इट कैन नॉट बी रिवर्सेबल। राइट और रॉन्ग? लेकिन यहीं पर एक बात है, वो बात आप जानना चाहोगे? वही बताने के लिए मैं आया हूं। जैसे कार्बोहाइड्रेट को निगलने के लिए हमारा अंदर एक जीन
DCG जीन है जिसका काम ही है कार्बोहाइड्रेट को एसिमिलेट करना। अभी वो जीन अगर इंपेयर्ड हो गया है, मतलब पेयर्ड रहता है, पेयर्ड मतलब हेलिक्स की तरह ऐसा पेयर्ड रहता है, अगर इंपेयर्ड का मतलब थोड़ा टेढ़ा हो गया है मान के चलिए, तो क्या वो बंदा अगर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेगा तो उसको क्या प्रॉब्लम होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए या नहीं? उत्तर है, एकदम खामोश है, पता है क्यों है? उत्तर है तुरंत कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन प्रोलॉन्ग बहुत बड़ा इफेक्ट होगा, क्योंकि हमारा ही स्वभाव हमारा डीएनए में रेप्लिकेट होता है। जैसे आप लोग अपना पिताजी का स्ट्रक्चर्स, अपना पिताजी का कोडेड सिग्नल लेके जन्म लिया है, इसीलिए किसी किसी को अपना पिता की तरह देखने में भी आपको मिल जाएगा, या स्वभाव, व्यवहार, खाने पीने का ढंग, उठने बैठने का ढंग में भी आपको अपना पिताजी या अपना परदादा को देखने को मिल जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, कैसे होता है? बिकॉज इट इज रेप्लिकेटेड इन योर जीन, देन इट कम्स टू सेल, एंड देन उसके बाद उसी सेल जब रेप्लिकेट होता है, वही जीन, वही सिंगल जीन मल्टीपल सेल में जब डिवाइड होता है तो मल्टीपल डीएनए बनता है। हेलिक्स में भी मल्टीपल डीएनए से क्रॉसिंग ओवर होता है, और धीरे 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 उनका व्यवहार, उनका स्वभाव, सब कुछ चेंज हो जाता है। समझ में आ रहा है मेरा बात? तो इसमें हमारा रेनेटस का सोच क्या है, यही तो जानना चाहेंगे आप। यही तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को? क्या कोई मेरे साथ फिर से तर्क करना चाहेंगे? नो? थैंक यू। तो पॉइंट नंबर 3, अगर ये जीन इंपेयर्ड हो गया है, इसको पेयर्ड कैसे किया जाए? तो क्या हम जीन के लिए क्या ऑपरेशन शुरू कर दे? तो सारा शरीर में एक ही जगह में कितना सेल है, तो हर एक सेल का क्या डीएनए को हम टेम्परिंग करते रहेंगे? तो आदमी से कुत्ता बन जाएगा। इसको बोलते हैं म्यूटेशन। और ये म्यूटेशन आपने देखा है, सब देखा है कोरोना के टाइम पे। B1613 म्यूटेट होके B1617 बन गया, B1617 B1619 बन गया। वो कैसे बन रहा है? अलग अलग नाम क्यों? अलग अलग चरित्र दिखा रहा है, अलग अलग साइज दिखा रहा है। इंस्टेंट कैसे हो रहा है? डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है। इसके लिए इसको बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड mRNA वायरस, माइक्रो RNA वायरस। समझ में आ रहा है मेरा बात? परिचित हो गया? अभी बात है न्यूट्रोजेनेटिक्स एंड न्यूट्रोजेनोमिक्स। आते हैं, मैंने बोला ना कि हम लोग जग में तो आ गए हैं। आज यहां पर जितना भी लोग हैं सब जानते हैं कि मैं एक टाइम बाद शमशान में जाऊंगा ही जाऊंगा, राइट और रॉन्ग? और मेरे साथ आप भी जाएंगे, राइट और रॉन्ग? यही तय है, यही तय है। लेकिन हम लोग जब आए तो किस लिए आए? जग में कुछ करके जाए। जैसे आप लोग सामने जो पीढ़ी में जितने भी ऑनरेबल आदमी बैठे हैं, इन्होंने अपना जीवन, अपना मुकद्दर को चेंज किया है, और चेंज करने के साथ इसका रेप्लिकेशन सोसाइटी में दिया है। और न जाने कितना छोटे छोटे घर से घर में इन लोग अपना दिया जला दिया है। इसके लिए इन लोगों का जो कर्म है, इस कर्म को मेरा सत नमन। क्योंकि आप लोग किया है वो स्पेशल लोग ही कर पाते हैं, और जो स्पेशल है वो ही आगे जाते हैं।
और यहां पर जितने भी बैठे हैं, आई होप ऑल आर स्पेशल्स, दैट्स व्हाई दे आर सिटिंग इन हियर। मैं आता हूं, न्यूट्राजेनेटिक्स एंड न्यूट्राजेनोमिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें न्यूट्राजेनेटिक्स क्या है, न्यूट्रिशन के डेफिशिएंसी के कारण जो जीन इंपेयर्ड हो जाता है उसको ट्रेस करने का विधि है न्यूट्राजेनेटिक्स। और न्यूट्राजेनोमिक्स क्या है, थ्रू न्यूट्रिशन द्वारा रेस्पेक्टिव रिसेप्टर के ऊपर, डीएनए के ऊपर अगर काम किया जाए, थ्रू न्यूट्रिशन, पॉइंट टू बी नोटेड, थ्रू न्यूट्रिशन अगर काम किया जाए तो वो इंपेयर्ड डीएनए पेयर्ड भी हो सकता है। और ऐसा कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि लाखों में एक आदमी को होता है। ए पेयर्ड से इंपेयर्डमेंट या इंपेयर्ड से पेयर्ड, मतलब हर दिन हर वक्त आप लोगों का डीएनए कंप्रोमाइज्ड हो रहा है। आप लोगों का डीएनए कंप्रोमाइज्ड हो रहा है। कैसे हो रहा है जानना चाहेंगे? पहले बोल देता हूं। पहला, आप मान के चलिए आपका नींद ठीक से नहीं हो रहा है, ठीक है? फॉर द प्रोलॉन्ग टाइम, प्रोलॉन्ग मतलब बहुत लंबा टाइम के लिए, ये आपका रिसेप्टर हार्मोन के ऊपर पहले इफेक्ट डालेगा, वो है एड्रेनालिन। बढ़ेगा ही डालेगा। तो चेक करना चाहते हो, एड्रेनालिन चेक कर लो, पता चल जाएगा। सही नहीं आएगा, ठीक है? अभी हार्मोन निकलता कहां से है? वो जहां से निकलता है वहां का ट्रिगर फैक्टर में जो डीएनए बैठा है, वो डीएनए धीरे 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 क्या हो रहा है? इंपेयर्ड हो रहा है। और आपको नींद की गोली ज्यादा लेना पड़ रहा है, और कभी भी वो नींद का गोली छूटेगा नहीं। क्यों? वो डीएनए इंपेयर्ड हो चुका है। एक दिन में नहीं, एक दिन का बात मैं नहीं बोल रहा हूं। मैंने बोला आपका पिता का बहुत दिन का स्वभाव आपके अंदर आता है, राइट और रॉन्ग? वैसे ही फॉर द प्रोलॉन्ग डिसऑर्डर ऑफ योर जीन और योर आपका जो हैबिट्स, फॉर द प्रोलॉन्ग डिसऑर्डर ऑफ योर हैबिट्स कैन इंपेयर्ड योर डीएनए कॉन्स्टेंटली। समझ में आ रहा है मेरा बात? तो ये इंपेयर्ड को प्यार करने के लिए हमने जो इम्यूजेंट बनाया है, आप लोगों से हम ज्यादा चर्चा नहीं कर पाते। उसका जो रिसर्च पेपर्स है ना, कभी उस रिसर्च पेपर में जो अमाइनो एसिड्स है, जो मॉलिक्यूल्स है, उसको न्यूट्राजेनेटिक्स के साथ कंपेयर करके देखना, तो आपको लगेगा कि ये क्या हो गया। क्योंकि अगर आप देखोगे आपको 60 to 70% सिमिलर न्यूट्रोजेनेटिक्स वहां पर देखने को मिलेगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? कैसे आ रहा है? मतलब क्या? अगर आप पढ़ाई करोगे अब दिख जाएगा ये चीज। तो ये चीज तो मैंने पहले आपको नहीं बताया। आप हमको बोल सकते हैं सर आज आप क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आज का दौर आगे जाना है और उस वक्त से एक पॉपुलर एंटीऑक्सीडेंट को लॉन्च करना था विथ न्यू रिसर्च, राइट और रॉन्ग? लेकिन उस वक्त ही इट इज ऑलरेडी स्टोर्ड, और ये धीरे धीरे हम लोगों को कितना परसेंट तक गया है
ये धीरे धीरे हम लोगों को थ्रू रिसर्च वर्क, थ्रू टेस्ट्स, हमको धीरे धीरे इसके ऊपर पता चल रहा है। और जैसे जैसे पता चल रहा है वैसे वैसे आप लोगों के सामने मैं उजागर करता रहता हूं। समझ में आ रहा है मेरा बात? तो अगर ये चीज इसी मॉलिक्यूल से कोई भी बनाए तो क्या वो सही ढंग से काम करेगा? आप बोलेंगे नहीं। लेकिन उसका युक्ति क्या दिखाएंगे? क्या युक्ति है? क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि इसमें स्पेशल नैनो टेक्नोलॉजी के कारण, ये छोटे कण होने के कारण जो थेराप्यूटिक ड्रग, जो कैरियर ड्रग्स है, वो जल्दी जल्दी काम कर रहा है। और वो नैनो टेक्नोलॉजी का जो मिश्रण है, जो उसका जो मिश्रण है, वो तो सिर्फ इसी खोपड़ी के अंदर बंद है। आप चाहे 17, 18, 20, 25, 30 लगा लीजिए, लेकिन वो कॉम्बिनेशन किधर मिलेगा? समझ में आ रहा है? ये गांडीव आप लोगों के हाथ में है। ये ब्रह्मोस आपके हाथ में है। और आगे इसको देके हम और भी नया कैटेगरी का रिसर्च, जैसे मैंने बोला 60% न्यूट्रोजेनेटिक्स आपको मिल जाएगा। हमारा इच्छा है आप लोगों का अगर आशीर्वाद मिले तो अगला दिन वो रिसर्च कर पाए कि 100% ही न्यूट्रोजेनेटिक्स उधर मिल जाए। समझ में आ रहा है मेरा बात? तो न्यूट्राजेनेटिक्स, न्यूट्राजेनोमिक्स का कॉन्सेप्ट ना जानते हुए भी आप लोग कैसे आराम से चल रहे हैं। वैसे ही जैसे चैट जीपीटी के ऊपर बैठ के बोलते हैं, भाई थोड़ा पिक्चर बना दो, तो वो बना देता है। यू डोंट नो इवन द कोड्स बिहाइंड दैट, यू डोंट नो द रिसर्च वर्क बिहाइंड दैट, बट यू आर सिटिंग ऑन द जस्ट चैट जीपीटी एंड एआई। तो रेनेटस वेलनेस वो वैसा नाम है जो रीनेटस मतलब पुनर्जन्म ही देता है, चाहे वो आदमी का हो, चाहे वो मेडिसिन का हो, चाहे वो आदमी का हो, चाहे वो मेडिसिन का हो। आदमी का क्यों? क्योंकि बहुत सारे सूरमा हमारे सामने बैठे हैं जो अपने जीवन का मुकद्दर को खुद ही के हाथ में चेंज करके दिखा दिया है। तो आदमी भी चेंज हो जाता है, उसके साथ मेडिसिनल प्रॉपर्टी में भी नया नया बदलाव आके वो मेडिसिन को भी रीजेनरेट हम कर देते हैं। समझ में आ रहा है मेरा बात? कोई मेरे साथ इस बात को सहमत नहीं होना चाहेंगे तो हाथ उठाइए। नहीं, कोई हाथ नहीं उठ रहा है, मतलब सब ठीक से सुन रहे हैं। धन्यवाद। मैं देखिए थोड़ा इंटेलेक्चुअल बात करता हूं, शब्द को ऐसे छोड़ता हूं ताकि लगे कि वो यस है, लेकिन वो एक्चुअली नो है। तो हमारे रेनेटस का जो इतना विशाल मेंबर फैमिली है, अगर इसको दुनिया में राज करना है तो इससे आगे थोड़ा तो इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, नहीं तो राज कैसे कर पाएंगे। हमने तो ब्रिटिश के हाथ से भारत का जो फ्लैग्स है वो तो सीने पे लहरा लिया, लेकिन वो हर किसी का बॉडी पे तो नहीं लहरा है ना। लहरा है क्या? नहीं लहरा है ना। अभी बात है विदेश से डॉलर को हर किसी के पॉकेट में लहराना है। समझ में आ रहा है मेरा बात? तो मेरा यहां पर जो वक्तव्य या जो आपके सामने जो बात हम रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों इतना बड़ा चढ़ा के न्यूट्राजेनेटिक्स, न्यूट्राजेनोमिक्स कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका आइडिया एकदम सिंपल है। मेक योरसेल्फ मच मोर बिगर।
क्योंकि बहुत पैसा हो गया है, अभी डॉलर कमाओ। तो डॉलर कमाने के लिए कद भी ऊंचा होना चाहिए, है ना? तो नॉलेज भी ऊंचा होना चाहिए, कद भी ऊंचा होना चाहिए। नॉलेज नहीं जानते और फड़फड़ करके कांपते हो, बोलते हो मैं डॉलर कमाऊंगा, तो खक आएगा डॉलर, नहीं आएगा। जिंदगी आपको कुछ भी, जिंदगी ने आपको कुछ भी त्याग करके आज तक कुछ नहीं दिया। दिया है क्या? किसी को दिया? कोई त्याग नहीं किया, लेकिन उसके पास करोड़ों रुपया चला आया। दिखा नहीं सकते इतने बड़े बड़े सूरमा, इनके कर्म, इनका जो कर्म है, ये कर्म, इनका जो हार्ड वर्क है, ये चीख चीख के बोल रहा है आपसे त्याग चाहिए। आपको कुछ त्याग करना पड़ेगा, तभी आपको कुछ मिलेगा, राइट? तो त्याग करने के लिए वो जज्बा, वो जिगर, वो शेरदिल होना चाहिए, जो हमारे सूरमा जितने भी सामने बैठे हैं और इस हॉल में हैं, मैं समझता हूं हर एक के शरीर में वो सूरमाओं जैसा पावर है, जो आगे रेनेटस को और भी ऊंचा तक ले जाने का शपथ ले सकता है, उसको और भी सुंदर तरीके से सांचे में ढालने की जिद रख सकता है। वो जिद ही भारत में नहीं, पूरा विश्व में रेनेटस को ऊंचा दिखाने में एकमात्र सहयोगी हो सकता है। हमने हमारे तरफ से पूरा सपोर्ट आप लोगों को देके रखे हैं। मैंने खुद आपके लिए मेल खड़ा कर दिया है, teamrndrenetus@gmail.com। उसमें बहुत सारे मेल आते हैं, लेकिन दुख लगता है ऐसा ऐसा भी मेल आता है, सर मुझे इमोजेंट मिला नहीं। आरएनडी को मेल आता है, मुझे इमोजेंट मिला नहीं। मेरा टीम जब पढ़ता है तो हम, वो सब डॉक्टर है, दे आर क्वालिफाइड डॉक्टर्स, वो बोलते हैं सर आरएनडी में ये कैसा मेल आ रहा है। अच्छा, कोई बोलता है नोवा को खाएंगे पानी के साथ या शहद के साथ। मतलब ऐसे बात जब आता है तब दुख लगता है कि उनके पास प्रॉपर जानकारी अभी तक नहीं है। तो मैं आशा करूंगा आप सब महानुभव से कि आप लोग सटीक जानकारी आपके नीचे जो टीम है उनमें सही ढंग से पहुंचाइए। इसको छोड़ के भी मैंने आप लोगों के लिए सब कुछ करके रखा है। मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है पाणिनि हेल्थ केयर नाम का, ठीक है, आप सब जानते हैं। उधर मेरा हर वक्त वीडियो अपलोड होता रहता है, जब भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो हो। जैसे परसों मैंने एक टीवी चैनल में इंटरव्यू दिया, उसका भी मैंने वीडियो अपलोड्स वहाँ पर आपको मिलेगा। तो मतलब हर जगह पर आप लोगों को एक ही चीज़ मैं चीख चीख के दिखाना चाहता हूँ कि आपका आरएनडी कोई घर बैठे वाला साइंटिस्ट नहीं है, जो एसी घर में बैठ के सोचता है क्या करे क्या ना करे, क्या करे क्या ना करे। आपका आरएनडी आपके ही साथ खड़ा मैदान में उतरता है, चाहे वो लंदन हो। आपने देखा था लंदन में जब एस्ट्रोजेनेका था, रॉसकॉस्मोस था, छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। वही एस्ट्रोजेनेका जो कोविशील्ड बनाया था, रॉसकॉस्मोस, वही रॉसकॉस्मोस रशियन स्पेस एजेंसी जो न्यूक्लियर एंड मॉलिक्यूलर मेडिसिन के लिए जाना जाता है, उसी से ही साइंटिस्ट उधर आए थे। और वहां पर आप लोगों का आशीर्वाद नहीं होता तो मैं अकेला कुछ नहीं कर पाता, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद था और मेरा मेहनत दोनों रंग ला दिया और तिरंगा में लिपटे हुए चले आए। अभी जो बात है ये आपका पारी है, आप लोगों का पारी है। आप लोगों को सोचना चाहिए कि आप कैसे इसको और भी आगे बढ़ाएंगे, और भी कैसे आगे बढ़ाएंगे। और मैंने हर कसौटी में खुद को रख के मैंने प्रूफ कर दिया है। चाहे इंटरनेशनल जर्नल कमेटी में बोलिए, जहां पर 6.5 इंपैक्ट फैक्टर के ऊपर पेपर को लिया ही नहीं जाता, और मेरे बात को
सहमति देने के लिए अगर यहां पर कोई भी पीएचडी साइंटिस्ट या पीएचडी प्रोफेसर है तो उनको पूछ लीजिए, उनको पता चल जाएगा। क्या कोई है महानुभाव ऐसा कोई? तो उनको पता चल जाएगा कि पीएचडी में जर्नल पब्लिश करने के लिए अच्छा खासा जर्नल 6.5 इंपैक्ट फैक्टर के ऊपर आपको रेटिंग लाना है, नहीं तो आपका पेपर रिजेक्ट ही किया जाएगा। कोई पैसा नहीं लेता है उधर। और जो लोग चीनी चोरी के जैसा काम करते हैं ना, वो 10-20-25 हजार रुपया देके वो कोई इंपैक्ट फैक्टर नहीं होता, उधर अपना जर्नल उठा देता है। समझ में आता है? जिसका कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है। अगर जज्बा दिल में है तो सीधा जाओ ना, इतना पीठ पीछे बात क्यों होता है? बात तो सही होना चाहिए ना। साइंस 0 और 1 समझता है, बीच का कोई शब्द या संख्या समझता नहीं। समझता है क्या? सैलरी अगर 0 होता है तो मतलब 0, अगर नंबर बढ़ता है तो वो सैलरी पॉकेट में यूजेबल सैलरी है। राइट और रॉन्ग? जैसे ये 0-1 है, हमारा कर्म भी वैसे 0 और 1 भी है। लेकिन हमारे साथ मैं चाहूंगा आप लोग भी सहयोग दे, और आप लोगों की सहयोगिता से जैसे आज तक हमने इतना दूरी पार कर चुके हैं, अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो अगला दूरी जो भारत का नंबर 1 कंपनी या इंटरनेशनली जो कंपनी बनने का जो सपना है वो बहुत जल्दी साकार हो जाएगा। क्योंकि भारत में ना, क्योंकि एक चीज जान लीजिए, भारत में मैं नाम ओपन स्टेज से नहीं बोल सकता, 4 कंपनियां ऐसा है जिनके पास जीएलपी सर्टिफिकेट्स है। उनमें से 3 को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जो फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री में दबा के काम करता है। और वो सब छोड़ के सिर्फ एक रेनेटस कंपनी है जिसके पास जीएलपी है। ये आप जान लीजिए। जिसको चैलेंज करना आंधी के साथ चैलेंज करना जैसा बात होगा। डॉक्यूमेंटली, मैं फिर से बात कर रहा हूं, डॉक्यूमेंटली आंधी को बुलावा देना जैसा बात हो जाएगा। हाथ में या पॉकेट में सूरज को घुसाने वाला बात हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये कंपनी है आप लोगों का। अभी आप लोगों का काम है, आप लोग अपना कर्म से, अपना मेहनत से, आपका जज्बा से इसको इतना बुलंदी तक लेके जाइए जो कल लोग बोलेंगे रेनेटस है, उसके सामने मत जाओ, किसी को डिस्ट्रीब्यूटर को मत खुचो, वो जो बोल देगा वो हम भी दिखा नहीं पाएंगे। भाई उसके साथ ज्यादा बात मत करो। ये हैसियत हम लोगों के अंदर होना चाहिए, बिकॉज इट इज ऑलरेडी है। जो चीज है वो मैं आपको समझा रहा हूं, सिर्फ वो चीज को ढालने की जरूरत है। और उसके लिए बहुत जल्दी आप लोगों के पास और एक खुशखबरी दूंगा। आप लोगों के पास बहुत जल्दी, जो आप लोग बहुत दिन से बोलते आ रहे हैं कि सर नोभा का अगर सब टेस्ट वाला एक जगह पर बुक मिलता है, बोले थे ना बहुत लोग, वो बुक बहुत जल्दी आप लोगों के सामने पेश किया जाएगा। और आप लोग उस बुक को जब ले लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको और कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। किसी भी डॉक्टर के पास जाए, चाहे वो पीएचडी हो, एमडी हो, एफआरसीएस हो, एमबीबीएस हो, कुछ भी, उनके हाथ में किताब थमा के बोल दीजिएगा सर आप तो डॉक्टर है, मैं तो कुछ नहीं हूं, आप थोड़ा इनमें से गलती दिखा दीजिए। अगर गलती लगता है तो सर मुझे मत बताइए, आप इंटरनेशनल जर्नल कमिटी में अपना खुद का रिसर्च देके चैलेंज कर डाले हमारा साइंटिस्ट को, मैं उसमें ही खुशी हूं। सीधा इतना दहाड़ दीजिए, मैं भी देख लूंगा कौन सा है डॉक्टर। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभमय हो और बहुत जल्दी आपसे फिर से मुलाकात होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।